आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, किस तरह तू मरकुस की किताब से हमें सिखाता आ रहा है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सच्चाई की बातें सिखाता है। प्रार्थना करते परमेश्वर, आज तेरा वचन हम सबके जीवन के लिए लाभदायक होगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस 15 का 33 से 41वें वाक्य तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 15 का 33 से 41वां वाक्य। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। 36वां वाक्य। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरखंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। 40वां वाक्य। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। इन वचनों पर आज हम अध्ययन करेंगे और आज का विषय है बड़े दुख के द्वारा महान उद्धार। बड़े दुख के द्वारा महान उद्धार। हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को बड़े दुख सहने पड़े थे। हम सब के पापों के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया। यहाँ पर यूहन्ना की भविष्यवाणी पूरी होती है जब उसने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो संसार के सारे पापों को उठा लेगा। इस कारण यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा और अपने आप को बलिदान करना पड़ा। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। क्रूस पर कही गई बातों का रहस्य। क्रूस पर कही गई बातों का रहस्य। दूसरा है उसके विनती के बाद भवन में चमत्कार। तीसरा है क्रूस पर मसीह ने हमारा स्थान लिया। क्रूस पर मसीह ने हमारा स्थान लिया। पहले भाग में आएंगे और देखेंगे मरकुस 15 का 33 से। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह पहली बात थी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही और मरकुस, लूका, मत्ती और यूहन्ना में भी इन बातों के बारे में लिखा गया है। इन किताबों में लिखा हुआ है वो 7 बातें जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। पहला है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं यीशु मसीह का तिरस्कार करना
उसे पकड़वाना जाना, उस पर थूकना, उसकी निंदा करना, उसे क्रूस पर चढ़ाना और मारा जाना, इन सब के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। और यीशु मसीह ने जो पहली बात क्रूस पर कही उसके बारे में भी पहले से ही लिखा गया था। जिन बातों को यीशु मसीह ने क्रूस पर कही उन बातों को हम एक बार देखेंगे। पहली बात जो यीशु मसीह ने कही वो थी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 का पहला वाक्य, भजन संहिता 22 का पहला वाक्य, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। ये बातें दाऊद ने लिखी थी। ये बात उसने कई सालों पहले लिखी थी। ये बातें उसके साथ नहीं हुई, लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी। ये भजन संहिता मसीह के लिए लिखी गई थी, इसलिए इसे मैसायनिक भजन कहा जाता है। लिखा है, मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। यशाया 53 का 6 वाक्य पढ़ेंगे। यशाया 53 का 6 वाक्य, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी का 8वां वाक्य, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमें त्याग सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे पापों को उठा लिया, इसलिए वो त्यागा गया। इसी कारण यीशु मसीह ने हमारा बोझ, हमारी शर्मिंदगी, हमारा दर्द अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम बचाए जाए। पहला पत्रस 3 का 18वां वाक्य, पहला पत्रस 3 का 18वां वाक्य, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने कही हम देखेंगे लूका 23 के 34वें वाक्य में। लूका 23 का 34वां वाक्य लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के कारण हमें माफ़ी मिली और उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये लोग जो यीशु मसीह को सता रहे थे, इन्हें नहीं पता था कि वचन में क्या लिखा हुआ है और पिता परमेश्वर की उद्देश्य क्या थी। ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह से इन्हें छुटकारा मिलेगा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह को मुकुट मिलने वाला है। ये लोग उसकी निंदा कर रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे। ये नहीं जानते थे कि ये सचमुच में यहूदियों का राजा है। प्रेरितों के काम 5 का 30वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 का 30वां वाक्य, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। यीशु मसीह मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करता है। पहले उन्हें पश्चाताप करना है, उसके बाद उन्हें पापों की क्षमा मिलेगी।
इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ और पश्चाताप का प्रचार करो। इसलिए प्रेरितों के काम 2 और 3 में लिखा हुआ है कि हमें पश्चाताप करना है, तब हमें पापों की क्षमा मिलेगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, इसलिए वो चाहता है कि सब मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप करे और उद्धार पाए। हमें ऐसा नहीं कहना है कि मैं लगातार पाप में बना रहूँगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही अपने पिता से विनती करी कि पिता, इन्हें तू माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 15 और 16वां वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 15वां वाक्य। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। 16वां वाक्य। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। इन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारा, यीशु मसीह को सताया और मारा, लेकिन फिर भी इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इन्होंने भविष्यवक्ताओं को और यीशु मसीह को सताया और मार डाला, फिर भी पश्चाताप नहीं किया। वो अपने पापों में लगातार बने रहे, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप उन पर आया। यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 बातें कहीं। पहला है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। दूसरा है, पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे लूका 23 का 41वें वाक्य से। लूका 23 का 41वां वाक्य। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिन्हें यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसमें से एक ने कहा कि इस व्यक्ति को अनुचित रीति से क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसने कोई पाप नहीं किया। हम अधर्मी हैं और ये धर्मी है। तब एक ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो जानता था यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने कहा कि तूने अपने पापों का अंगीकार किया, तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस व्यक्ति ने प्रभु भोज में भी भाग नहीं लिया, क्योंकि इसे मौका नहीं मिला। उसे क्रूस पर टांगा गया था, मारने वाले थे, उसके पास समय नहीं था कि वो नीचे उतरे और परमेश्वर के साथ समझौता कर सके। यीशु मसीह का सताया जाना, क्रूस पर टांगा जाना और क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने के द्वारा इस व्यक्ति को उद्धार मिला। और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस व्यक्ति को क्रूस पर मारा गया, नीचे उतार कर उसे दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई। इसका मतलब जब एक सच्चा विश्वासी उसकी मृत्यु होती है तो एकदम से उसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। आज जो कोई यीशु मसीह को पुकारता है उसका उद्धार होगा और वो बचाया जाएगा। चौथी बात हम देखेंगे यूहन्ना 19 का 26वां वाक्य। यूहन्ना 19 का 26वां वाक्य। जब यीशु ने अपनी
माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, जब विवाह में दाखरस खत्म हो गया तो मरियम ने यीशु मसीह से आकर कहा कि दाखरस खत्म हो गया है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ने अपनी माँ का आदर नहीं किया, लेकिन उसने बहुत आदर से मरियम से बातचीत की। यूहन्ना 19 में भी हम देखते हैं कि वो अपनी माता के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। और अपने चेले से कहा, ये तेरी माता है। उस चेले के हाथ में दे दिया ताकि वो चेला उसे संभाल सके। यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला था और वो जानता था कि उसकी माता का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए उसने चेले से कहा कि यह तेरी माता है। यूसुफ के बारे में कुछ नहीं कहा गया क्योंकि यूसुफ मर चुका था। दुनिया में हम देखते हैं बहुत से बच्चे अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं दूसरे देशों में, और माँ अकेली होती है, विधवा होती है, उसे देखने के लिए कोई भी नहीं होता। यीशु मसीह भी दूर जा रहा था, इसलिए उसने अपनी माता को अपने चेले के हाथ दे दिया। इससे हमें सीख मिलती है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने माता पिता को ना भूले, उन्हें संभाले रखे। ये पहली आज्ञा है और इसी प्रकार हम उनका आदर करते हैं। पांचवी बात जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही वो है यूहन्ना 19 का 28वां वाक्य। यूहन्ना 19 का 28वां वाक्य। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जो पांचवी बात यीशु मसीह ने कही वो है, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह चाहता है कि हम भी उसके लिए प्यासे हो। मत्ती 5 का 6वां वाक्य। मत्ती 5 का 6वां वाक्य लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें उन बातों को याद करना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और हमारे स्थान पर उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर इतना दुख हमारे लिए क्यों सहा? ताकि वो हमें क्षमा करे और धर्मी बनाए। आत्मिक बातों के लिए हमें भूखे और प्यासे होना है। यूहन्ना 7 का 37वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 7 का 37वां वाक्य। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुँचा था। छठी बात हम देखेंगे यूहन्ना 19 का 30वां वाक्य। यूहन्ना 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। छठी बात जो यीशु मसीह ने कही वो थी, पूरा हुआ। हमारा उद्धार पूरा हुआ, हमारा छुटकारा पूरा हुआ, हमारा शुद्धिकरण पूरा हुआ, हमारे आशीषें पूरी हो गई थी। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर पूरा हुआ।
स्वर्ग जाना आपका पूरा हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपकी हर ज़रूरतें पूरी हुई। जिस विजय की आपको ज़रूरत है, जिस अधिकार का आपको ज़रूरत है, वो पूरा हुआ। ऐसा नहीं है कि अभी भी आपको किसी नदी में जाकर डुबकी लगाना है या कुछ और करना है, लेकिन सब कुछ पूरा हुआ। दानियल 9 का 24वां वाक्य, दानियल 9 का 24वां वाक्य। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, इसका मतलब आपके पाप क्षमा हो गए, आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, सब कुछ आपके जीवन में पूरा हो गया है। जो कोई यीशु मसीह का नाम पुकारेगा उसका उद्धार होगा, शुद्धिकरण होगा और पवित्र आत्मा की सामत उस पर होगी। उसे चंगाई मिलेगी, उसे छुटकारा मिलेगा, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। 7वीं बात जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, हम देखेंगे लूका 23 का 46वां वाक्य, लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। भजन संहिता 31 का 5वां वाक्य, भजन संहिता 31 का 5वां वाक्य। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें भी ऐसा ही करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण दिया है, हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। जब तक हम महिमा में यीशु मसीह को फिर से नहीं मिलते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप दें। 2 तीमुथियुस 1 का 12वां वाक्य, 2 तीमुथियुस 1 का 12वां वाक्य। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस ने जब यीशु मसीह को अपनाया, उसने कहा कि मैं जानता हूँ मेरे जीवन में सताव, मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, मुसीबत होंगे, लेकिन मैं अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूँ। मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर, सब कुछ मैंने यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है। पहला पतरस 4 का 19वां वाक्य, पहला पतरस 4 का 19वें वाक्य में पतरस हमसे क्या कह रहा है? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। ये 7 बातें हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, और मेरी प्रार्थना है कि इसकी आशीषें और अनुग्रह आपके साथ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से, और ये बातें हम सब के लिए होगी यीशु मसीह के नाम से। अब हम विषय के दूसरे भाग में आएंगे। मरकुस 15 का 35वें वाक्य से देखेंगे। मरकुस 15 का 35वां वाक्य। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। जब यीशु मसीह ने कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, उन्होंने सोचा ये कोई अन्य भाषा में यीशु मसीह कह रहा है। 36वां वाक्य। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे
चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। उस पर्दे को किसी ने नीचे से नहीं काटा, लेकिन पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। ये एक दैवीय बलिदान था। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहला है क्रूस के चारों ओर पापियों का गलत अनुमान। क्रूस के चारों ओर पापियों का गलत अनुमान। जिन बातों को यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, पापी लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे और उन्होंने गलत अनुमान निकाला। यूहन्ना 12 का 27वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 27वां वाक्य, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। 30वां वाक्य, इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है और इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। 32वां वाक्य, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? इन लोगों ने यीशु की बात को नहीं समझा। दूसरी बात, मरकुस 15 का 37वां वाक्य। मरकुस 15 का 37वां वाक्य, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। दूसरी बात है मसीह में हमारे उद्धार का साधन। मसीह में हमारे उद्धार का साधन, उसके मृत्यु के वजह से हमारा उद्धार हुआ। रोमियो 5 का 6 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 5 का 6 वाक्य, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। 10वां वाक्य, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। 11वां वाक्य, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। रोमियो 10 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 9वां वाक्य, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां वाक्य, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम सब के लिए अभी उद्धार है। बुराई से, पापों से,
समाज की बुरी बातों से परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। उसी का 13वां वाक्य, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इब्रानियों 2 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 का 9वां वाक्य, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। 11वां वाक्य, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वह कहता है, हे मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर ये, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15वां वाक्य, और जितने मृत्यु के भय के सारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। इस भाग में तीसरी बात है, सब मसीहों के लिए उनके समर्पण की सेवकाई। सब मसीहों के लिए उनके समर्पण की सेवकाई। मरकुस 15 का 38वां वाक्य देखेंगे। मरकुस 15 का 38वां वाक्य, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। इब्रानियों 9 का 3 वाक्य। इब्रानियों 9 का 3 वाक्य, दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसी का 8वां और 9वां वाक्य, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। 14वां वाक्य, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। पहले जो पवित्र स्थान में पर्दा लगाया जाता था, वहाँ पर कोई नहीं जा पाता था, केवल महायाजक। लेकिन अब हम देखते यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के कारण वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। आप जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है, एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, वो उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र स्थान अब हमारे लिए खुल गया है, हमारा जीवन बदल चुका है, हम पवित्र बन गए हैं, पुरानी बातें हमारे जीवन से दूर हो चुकी है। इब्रानियों 10 का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 19वां वाक्य, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर
हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। अब हम हियाव से उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें पूरी तरह से शुद्ध किया है ताकि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। हमारा उद्धार किया, हमारा शुद्धिकरण किया और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर दिया है। अब हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति, पवित्रताई और पवित्र आत्मा की सामर्थ है, क्योंकि मसीह ने उस पवित्र स्थान का रास्ता हमारे लिए खोल दिया है। यीशु मसीह के पवित्र लहू से ये हुआ है। अब हम विषय के तीसरे भाग में आएंगे और देखेंगे मरकुस 15 का 39वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 15 का 39वां वाक्य। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। 40वां वाक्य। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। वहाँ पर महायाजक और दूसरे लोग यीशु मसीह के खिलाफ खड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। लेकिन जब वो क्रूस पर था और वो प्राण छोड़ रहा था, तब वहाँ के सूबेदार ने देखा और कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहले, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। दूसरी बात, ये उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। और तीसरी बात, यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया था। पहली बात, ये परमेश्वर का पुत्र था। हम देखेंगे मत्ती 27 का 45वां वाक्य। मत्ती 27 का 45वां वाक्य। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती ढोल गई और चट्टानें तड़क गई। 54। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह हम सब का उद्धार करता, इस संसार की ज्योति क्रूस पर उसे मारा गया और 3 घंटे तक चारों ओर अंधकार था। वहाँ पर जो कुछ हुआ उसे देखकर वो लोग डर गए, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसे पकड़े रहना है। हमें ये जानना है कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। प्रेरितों के काम 8 का 33वां वाक्य। प्रेरितों के काम 8 का 33वां वाक्य। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। 35वां वाक्य। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा,
यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। सूबेदार जो यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़ा हुआ था, उसने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हमें उनके समान डरना नहीं है। जैसे फिलिप्पुस और खोजा नहीं डरे, वो आगे बढ़ के बपतिस्मा लेने के लिए गए, इसी प्रकार हमें भी नहीं डरना है। यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी बातों पर चलना है। गलातियों 2 का 20वां वाक्य। गलातियों 2 का 20वां वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पहली बात, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात, ये हमारा उद्धार करता है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। प्रेरितों के काम 5 का 30वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 का 30वां वाक्य। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसके कारण हमारा उद्धार हुआ है और पापों की क्षमा हमें मिली है। यीशु मसीह हम सबको बचाना चाहता है। हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 2 का 3 वाक्य से। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का 3 वाक्य से। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। तीतुस 2 का 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। तीतुस 2 का 11वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। वो हमारा उद्धार करता है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसे हमें अपना उद्धारकर्ता मानना है। वो हमें क्षमा करेगा और अनंत जीवन देगा। उसने हमारे पापों का दाम चुका दिया और क्रूस पर कहा, पूरा हुआ। सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारा उद्धार करता है, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है। तीसरी बात, यीशु मसीह हमारा बलिदान है, जिसे परमेश्वर ने स्वीकार किया है। इब्रानियों 9 का 26 से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 का 26वां वाक्य। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है,
ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इब्रानियों 10 का 12वां वाक्य। इब्रानियों 10 का 12वां वाक्य। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 14वां वाक्य। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उस बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, पापों की क्षमा मिलती है और हम परमेश्वर के सामने सिद्ध हो सकते हैं। इफिसियों 5 का 2 वाक्य। इफिसियों 5 का 2 वाक्य। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उसी का 25वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 25वां वाक्य। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया, उसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं? हम पढ़ेंगे रोमियो 10 का 13वां वाक्य। रोमियो 10 का 13वां वाक्य। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया ताकि हम उद्धार पाए, हमारा शुद्धिकरण हो, पवित्र आत्मा की सामत हम में हो, हम चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीषों से भरपूर हो। उसने सबके लिए दाम चुकाया है, इसलिए जो कोई उसका नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। हम पूरी तरह से तृप्त होएंगे और संतुष्ट होएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते परमेश्वर के वचन के लिए, जिसके द्वारा उसने हमें बहुत सी बातें सिखाई है। परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है किस तरह हम पूर्ण उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ किया। अब हम उसका नाम पुकार सकते हैं और वो हमारा उद्धार करेगा। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे। जो कुछ आज हमने सीखा है, उन बातों को मन में रखते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। उन बातों को याद करें जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कही थी। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए क्रूस पर इतना दुख सहा। हम सब के पापों का बोझ उसने क्रूस पर उठा लिया। यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि क्रूस पर हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। हमारे स्थान पर खड़े होकर उसने अपने आप को बलिदान किया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि वो पिता से हमारे लिए विनती करता है। अगर हम पूरी तरह से अपने पापों का अंगीकार करें, यीशु मसीह से क्षमा मांगे, तो हमें पूरी तरह से वो शुद्ध करेगा और अपनी संतान बनाएगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। फिर आप जब ये संसार को छोड़ेंगे, आप स्वर्ग में वास करेंगे।
हमारी आत्मा यहाँ वहाँ नहीं भटकेगी, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बने रहेंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह अपनी माता की चिंता करता था, उसी प्रकार वो हमारी भी चिंता करता है। हमारे हर ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हर समय हमें संभाले रखेगा। चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आया ताकि हमें जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। जिस प्रकार यीशु मसीह प्यासा था, हमें भी उसके वचनों के लिए, उसकी बातों के लिए हमारे जीवन में भूख और प्यास होनी चाहिए। हम ऐसा ना कहें कि मैं बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ, बहुत सूखापन महसूस करता हूँ, बिल्कुल मैं निराश हो चुका हूँ। हम ऐसा ना कहें। यीशु मसीह जीवन का जल आपको देगा और आप ताजगी पाएंगे। परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर बनी रहेगी। हमें यीशु मसीह के अनुग्रह के प्यासे होने चाहिए। वचन में लिखा है हमें धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होने चाहिए और परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। प्रार्थना करें कि आपके जीवन में भी सब कुछ पूरा हो जाएगा। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपके हर अधूरे काम को पूरा करेगा। आपका उद्धार, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका जीवन आपके लिए पूरा हो गया है। आप पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। कलवरी क्रूज से जो आशीष आपके लिए है वो पूरा हो गया है आपके जीवन में। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पूरा है। अब आप परमेश्वर से कहे कि यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी आत्मा, प्राण और शरीर मैं पूरी तरह से यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर आपको पूरी तरह से संभाले रखेगा। आपका जीवन, आपका परिवार, आपके पति पत्नी, बच्चे, सबको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करे और परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। मैं पूरी तरह से विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारा उद्धार करता है, हमारा बलिदान है। यीशु मसीह हमारे जगह में मारा गया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हमारी आत्मिक आँखों को तूने खोला है इन बातों को समझने के लिए। धन्यवाद करते यीशु मसीह, जो कुछ तूने कलवरी क्रूज पर हमारे लिए किया, सब कुछ तूने हमारे जीवन में ताज़ा किया है। धन्यवाद करते यीशु मसीह, तूने हमें दिखाया किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को त्याग दिया हमारे लिए, ताकि हम बचाए जाए। जितनों ने आज तेरा वचन सुना है, प्रार्थना करते परमेश्वर तूने सामर्थ दे, अनुग्रह दे, ताकि वो तेरे वचनों को सुनकर तुझे अपना उद्धारकर्ता मानकर तेरे नज़दीकी में आने वाले हो। उनके पाप भी क्षमा हो सके और वो एक पवित्र जीवन बिताने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तू हम सबको आश्वासन दे, जब हम यीशु मसीह को अपना कर अपने पापों को त्याग कर तेरे पास आते हैं, तू हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा, यीशु मसीह के नाम से। हम में से जितने कमज़ोर हैं, थके हुए हैं, परमेश्वर तू हमें एक बार फिर से ताजगी देगा। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हम सब पूरी तरह से ताजगी पाकर तुझ में आगे बढ़ने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने सब कुछ हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया। अब हम तुझसे पीछे हटने वाले नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम से हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारा मसीह जीवन एक जीवन बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। तेरी आशीषें हम सब के जीवन में बनी रहेगी।
तेरी भलाई और महिमा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहेगी। हर समय हम एक चमकता हुआ जीवन बिताएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।